हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा तुला एसेंडेंट, यानी कि आपका जब तुला राशि D9 के फर्स्ट हाउस में होता है तो कैसा रिजल्ट देता है करके, यही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, बहुत मेरे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। होपफुली फिर भी ये आप अच्छे लाउड रिकॉर्डिंग में सुन पा रहे होंगे। थोड़ा भी अगर देखिए आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं पहले ही आपको बोल देता हूँ। बट ये फाइनल वीडियो है हमारा नवांशा राइजिंग के ऊपर, यानी कि जो भी आपका जो ज़ोडिएक साइन फर्स्ट हाउस में है नवांश में, उसके ऊपर वीडियो है। तो तुला राशि मैं आखिरी बना रहा हूँ क्योंकि बाकी सारी राशियाँ बन चुकी है। आप मेरे वीडियोस जो कि मेरे लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं आपका जो भी राइजिंग है। तो देखिए, तुला राशि के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपका तुला राशि अगर D9 में आपके फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो आप कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये एक तरीके का ब्लेसिंग है, क्योंकि नवांश में कहा जाता है कि कैंसर, लिब्रा या पाइसेस साइन आपका जब फर्स्ट हाउस बन जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक फॉर्च्यून को शो करता है, यानी कि आप में आपको एक भाग्य है आपके लाइफ में। अगर पहले नहीं था आपकी ज़िंदगी में, जो बोलते हैं ना कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, बट जब ऐसा कुछ हो जाता है तो आप मेक श्योर है कि सेकंड फेज ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं लक आपको हमेशा फेवर करेगा। तुला राशि उसमें बहुत ऊपर आता है, क्योंकि देखिए हमारा जो D9 होता है उसका जो आत्मा कारक होता है वीनस होता है, और तुला राशि जो कि वीनस का ही देखिए घर होता है। वीनस दो घर को रूल करता है, आपको पता ही है कि टॉरस और आपके तुला राशि को। तो यहाँ पे जब देखिए तुला राशि आपका फर्स्ट हाउस हो जाता है जो कि D9 में, तो एक चीज़ कंफर्म है कि देखिए आपकी जो लाइफ में जो आप कह सकते हो कि एक बैलेंस आएगा, यानी कि आपकी अब लाइफ में बैलेंस का मतलब क्या हो, यानी कि आपका करियर फ्रंट, आपका पर्सनल लाइफ, आपकी ओवरऑल हेल्थ, इन सब में एक तरीके का बैलेंस आ जाएगा। मतलब कि आप यहाँ पे इस चीज़ को देखिए कैसा होता है, कभी कभी करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, कभी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, या कभी कभी आपका हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा हो जाता है जब तुला राशि आ जाती है, आप इस सारी चीज़ों को एक परफेक्ट एंगल से आप इसे मैनेज कर सकते हो। तो इस वजह से देखिए ये काफ़ी अच्छा देखिए हो जाता है जब आपका तुला राशि फर्स्ट हाउस का हो जाता है। आदमी में ये इंटेलिजेंस आ जाता है कि वो हर चीज़ को टाइम पे करे, हर चीज़ को हर जो प्रॉब्लम्स भी कुछ भी है लाइफ में, किसी भी तरीके की सिचुएशन है, उसको हैंडल करने का उसमें एक तरीके की कैपेबिलिटी आ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए ये लग्जरी को भी शो करता है आपका समाज में। देखिए बेसिकली देखिए इसका एक सिंपल उदाहरण जो तो कैसा है कि जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, यानी कि आप 30 जब क्रॉस करते जाएगा, आप देखोगे कि समाज में आपका नाम उठ रहा है, कहीं ना कहीं आप पब्लिक इमेज बन रहे हो। पब्लिक इमेज दे बन रहे हो, कुछ होते हैं ना कि हम हमारी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तो आप देखोगे कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोग इज़्ज़त देना आपको शुरू कर देते हैं। यानी कि बेसिकली कहा जाए, जब आपका तुला राशि फर्स्ट हाउस का हो जाता है, आप में एक क्लास आ जाता है। किसी के भी नवांश में जब तुला राशि फर्स्ट हाउस का होता है तो आप देखोगे कि उनमें एक क्लास आ जाता है। एक क्लास के पर्सन दिखने लगते हैं। पीछे जो भी थे वो, कभी कभी होता है ना कि हम जो 20s में रहते हैं, हमारा बहुत रूड नेचर होता है, या हम उतने क्लासी नहीं होते, या वेल बिहेव्ड नहीं होते, हमारे एटिकेट्स नहीं होते एक तरीके से। आप देखोगे कि वो आपका कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। आप एकदम रिफाइंड हो रहे हो, अपने आप को आप बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रहे हो। आप में जो भी कमियाँ थी, आपके दांत टेढ़े थे, सही नहीं थे आपके दांत, या आपको बाल, आपको जो अजीब से कर्ल्स हुआ करते थे, आप उसको स्ट्रेट करोगे। ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि आप सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में कर रहे हो। जो भी छोटी मोटी आपके जैसे कि स्किन से रिलेटेड है, स्किन लाइटनिंग कर लिया आपने, या तो फिर किसी भी तरीके का, ये बॉडी से लेके ओवरऑल आप अपने इमेज में इस चीज़ को लाने की कोशिश करोगे। गाड़ी आप देखोगे कि आप कोई मारुति की गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे, या हुंडई की कोई चलाते हुए आ रहे थे, आप देखोगे कि आप अब ब्रांडेड जो कि लग्जरी गाड़ियाँ होती है, जैसे कि BMW, मर्सिडीज़, पोर्शे जो भी है, इस पे सब आप फोकस करने लग रहे हैं। यानी कि आप बेसिकली अपने आप को अपग्रेड करोगे अपने सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में। इसीलिए इसे काफ़ी तरीके से देखिए अच्छा कहा जाता है इस एसेंडेंट को, क्योंकि आप जो भी अपग्रेड करोगे, देखिए अपग्रेड कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे के को दिखाने के लिए करते हैं, या तो फिर जोश में आके करते हैं, या तो फिर किसी को दिखाना था उस वजह से करते हैं। बट यहाँ पे इंटरनली अपग्रेडेशन होता है, मतलब कि आपकी एक लाइफ
आप खुद उसको मैनेज करके उसको अपग्रेड कर रहे हो। किसी को दिखाना है या किसी को किसी से रिवेंज था, तूने मुझे कभी जो कि मुझे नीचा दिखाया था उस वजह से मैं अपग्रेड कर रहा, ऐसा नहीं। ये अपग्रेडेशन लाइफ की हो रही है। 1 BHK से 4 BHK ये आपकी लाइफ का एक आप कह सकते हो ना कि जो चढ़ाव होता है वो है। तो आप नॉर्मली अपनी मेहनत से, अपने गुड व्यवहार से, दूसरों के साथ अच्छे आपका रिलेशन से आपकी लाइफ का अपग्रेडेशन होता है। इस वजह से इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऑब्वियसली अब देखिए इसमें वीनस की प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर वीनस त्रिकोण में या केंद्र में बैठ गया है तो ये और बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि वीनस सिर्फ आपके देखिए 4th हाउस में बैठ जाता है, आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बन के, और कोई बेनिफिट मेलिफिक प्लैनेट्स उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छी ज़िंदगी है आपकी सेकेंड फेज़ ऑफ लाइफ की। आप देखो कुछ लोग होते हैं, फॉर एन एग्जांपल कुछ वुमेंस होती है जो एक बहुत लो लाइफ जी रही होती है, बट अचानक आप देखोगे कि वो बहुत एक रईस आदमी से शादी कर ली उसने, और ऊपर से देखिए सिर्फ पैसा नहीं है, प्यार भी उसकी ज़िंदगी में है। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन से काफ़ी टाइम पे बनता है, और ऑब्वियसली महादशा सब देखना भी ज़रूरी होता है। बट ये कॉम्बिनेशन बता देता है कि हाँ इनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा होगा, इनका घर बहुत ब्यूटीफुल होगा। बहुत खूबसूरत घर होता है लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए, जिसका भी D9 में है, बहुत खूबसूरत घर होता है उनका। घर पे जाके एक शांति, एक आप उनके घर पे चले जाओ, आपको एक तरीके की शांति मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। ये जो एसेंडेंट काफ़ी अच्छा है। अब देखिए इसमें कुछ नेगेटिव बातें भी बोलना ज़रूरी है। अब इसमें नेगेटिव बातें क्या हो जाती है, देखिए कि आप जब आप एक क्लास आपका हो जाता है तो काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि आप डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हो, जैसे कि काफ़ी रूड हो जाते हो पर्सन लोअर देन यू, उसके साथ आप काफ़ी टाइम पे ये चीज़ आप पाओगे कि आप रूड हो गए उस पर्सन के साथ, जो कि एक तरीके से अच्छी बात नहीं होती है। कि जब हमारा एक क्लास बन जाता है तो ये गलत होता है कि हम A क्लास के हो गए तो C क्लास को आप इज़्ज़त दो, आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करो। तो ये चीज़ एक देखी गई है जिस पे काम करना होता है। अब देखिए अगर आपके कुंडली में सैटर्न की अच्छी पोजीशन है, जैसे कि सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठ गया, तो ये प्रॉब्लम्स कम आएंगे, होंगे नहीं, बट आप इसका हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे चीज़ों में ना फंसे। खास करके अगर सन आपके 7th हाउस में बैठ जाता है तो ये चीज़ अराइज होने के चांसेस रहते हैं, जिस वजह से आपका कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज़्यादा लोगों के साथ चांस बन जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि इस कॉम्बिनेशन से आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा डिबेट करने लग जाते हो, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में घुस जाते हो। तो ये चीज़ें भी जो कि एक तरीके की नेगेटिव एस्पेक्ट इस आप कह सकते हो कि इस कुंडली में आपको देखने मिलेगा। बिकॉज आर्ग्यूमेंट और झगड़े आप हमेशा मत कीजिए सिर्फ जीतने के लिए या उसको बताने के लिए कि मैं सही हूँ करें। कभी कभी साइलेंट रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ का भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि आदमी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटल हो जाता है और वो देखिए चीज़ों को फिर पुल करता है, एस्केलेट हो जाता है और फिर ये एक एनिमी डेवलप कर देता है। दूसरी चीज़ है हेल्थ से भी यहाँ पे देखा गया है कि काफ़ी टाइम पे शुगर रिलेटेड डिजीज़ होते हैं। ऑब्वियसली वीनस या आपका जुपिटर जब भी रिलेशन बनाएगा आपके एसेंडेंट से तो आपके लाइफ में यूजुअली रहेगा ही। अगर आपके देखिए D1 में नहीं है, D9 में शो कर रहा है, तो आपको सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ट्रैवल काफ़ी रहेगा ज़िंदगी में। ट्रैवल से भी अब देखिए कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाओगे। और फॉर एन एग्ज़ाम्पल जैसे कि देखिए अगर आपका 8th हाउस में मार्स बैठ गया है तो आप देखोगे कि ट्रैवल के थ्रू इंजरीज़, ट्रैवल के थ्रू जब आप ट्रैवल पे जा रहे हो और आप कुछ खा रहे हो तो वहाँ से आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे। बट ओवरऑल देखा जाए तो देखिए यहाँ पे हम देवी स्थान बोलते हैं। तुला राशि जब एसेंडेंट में D9 में आता है तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। सावधानी रखिए, क्लास आ गया ठीक है, बट दूसरों की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं और एनिमीज़ बन जाते हैं। तो होपफुली जिसका भी एसेंडेंट तुला राशि का था उन्हें अपने बारे में जानकारी मिली होगी। और कंसल्ट करना है तो देखिए व्हाट्सअप नंबर ऊपर है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो कैसे आप मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।